जय हिंद। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया और आज हम आपको लेकर के आए हैं स्वतंत्रता सेनानी हॉल गुरुग्राम के अंदर। यहाँ पर एक एनुअल लेक्चर मीटिंग का आयोजन किया गया था पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी के महानायक सुरजन सिंह यादव की स्मृति में। इसमें मुख्य अतिथि जनरल जी.डी. बख्शी रिटायर्ड थे और अतिथि जो अध्यक्षता थी वो राव नरबीर जी ने की थी। जनरल जी.डी. बख्शी ने बताया कि हमारे 26,000 सैनिक जो शहीद हो गए थे आईएनए के, उनकी याद में एक मेमोरियल दिल्ली के अंदर बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अजय भारत मीडिया से काफ़ी बातचीत करते हुए भी इस बारे में और अधिक जानकारी दी। इस बारे में हम आपको दिखाना चाहेंगे यह खास खबर, देखिएगा। फाजिलपुर में परमानंद जी, शायद अब वही है और इस जिले में शायद और कोई नहीं है। अकेले पूरे जिले में शायद एक वही बचे हैं, बाकी अभी भागवत जी का और अब नहीं है। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि जो आज देखिए, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी, जबकि उन्होंने नेताजी की प्रतिमा राजपथ, जो अब कर्तव्य पथ है, उस पे उस कैनोपी के नीचे इंडिया गेट के पीछे लगाई, जहां कभी किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता था। 28 टन की ये मूर्ति, 80 टन की ये मूर्ति 28 फुट ऊंची, इसने मेन स्ट्रीम किया है नेताजी को और आईएनए को। अब हमारी यह आज जो कार्यक्रम हुआ, हमने प्रस्ताव पास किया है, हमने निवेदन किया है मोदी जी को कि ये ऐतिहासिक प्रक्रिया वो पूर्ण करें और आज़ाद हिंद फौज में 60,000 की फौज थी, जिसमें से 26,000 यानी 44% शहीद हो गए। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व आंकड़ा है, अभूतपूर्व आंकड़ा है कि आधी फौज तकरीबन शहीद हो गई। ठीक है, लड़ते लड़ते भारत की आज़ादी के लिए। लेकिन अफसोस, आज पूरे भारतवर्ष में एक पत्थर नहीं जहां उनके नाम लिखे। ठीक है, जिन्होंने कहा हमने लाठी खाई, हमने जेल गए, तो उन सब के तो ताम्रपत्र हो गए, लेकिन माफ कीजिए जो शहीद हुए उनका नाम कहीं नहीं, नामो निशान मिटा दिया गया। तो अब जब ये ऐतिहासिक प्रक्रिया रिहैबिलिटेशन नेताजी आज़ाद हिंद फौज की इतिहास के करेक्शन की शुरू हो गई है, हमारा निवेदन है कि नई दिल्ली में एक अच्छे सेंट्रल स्थान पर, चाहे लाल किले के आगे, चाहे इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स में, लेकिन एक सेंट्रल स्थान पे एक शहीद स्मारक आज़ाद हिंद फौज के 26,000 शहीदों के लिए, मार्टियर्स के लिए बनाया जाए, इसी साल बनाया जाए। और ये मोदी जी के कार्यकाल में ही हो सकता है, क्योंकि 75 साल कुछ नहीं हुआ। अब हमें उम्मीद जागी। सर, आज़ादी को लेकर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। जो आज़ादी के बाद जो सरकार बनी उस पर, जो पहले प्रधानमंत्री बने उन पर, राष्ट्रपिता पर बहुत बड़े आरोप लगाए। बेशक बेशक, लेकिन मैं तथ्यों के साथ लगाए हैं साहब, मैंने ऐसे ही मुंह खोलकर नहीं बोला है। हम लोगों ने एक डॉक्टर कल्याण डे थे, जिनको भेजा था लंदन में ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स को स्टडी करने। 6 महीने लगाए उन्होंने, और जो अंग्रेजों के ओरिजिनल दस्तावेज हैं जरा खोल के पढ़ लीजिए कि वो क्या कहते हैं, वो क्यों गए। माफ कीजिए, वो कहते हैं कि हमको जो कि नॉन वायलेंट जो कि मूवमेंट थी, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा और ना पड़ना था। लेकिन वो गए तो इसलिए गए कि जो नेताजी और आज़ाद हिंद फौज थी, उसने जो लॉयल्टी थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी की अंग्रेजों के प्रति, उसे झिंझोड़ कर रख दिया था। और सब जानते हैं कि 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में बड़ा भारी विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। 80 में से 79 जहाज़ों पर वो जो यूनियन जैक उतार कर तिरंगा फहरा दिया था हमारे नौसैनिकों ने, और मुंबई और कराची की गलियों में नेताजी की तस्वीरें लिए जय हिंद का नारा लगाते हुए गए थे। तब से अंग्रेज ऐसे डरे, ऐसे हिल गए, क्योंकि फील्ड मार्शल ऑकिनले, कमांडर इन चीफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, फील्ड मार्शल लॉर्ड वेवल, वो सब अंग्रेजों के लंदन को रिपोर्ट दे रहे थे कि साहब बड़ी बगावत हो सकती है। छोटी बगावत फरवरी मार्च 1946 में हो जाएगी, और जो बड़ी बगावत है उसका अंदेशा जून में था। बोले 40,000 गोरे सैनिक हैं हमारे पास, हम रोक नहीं सकते, बचा नहीं सकते, बहुत बुरा हाल होगा, बड़ी हमारी जो है नाक कटेगी। इसलिए
भलाई इसमें है कि हम चुपचाप निकल जाएं, इसके पहले हमें खदेड़ के बताया जाए। ठीक है साहब। और फिर आप कहते हैं कि साहब दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। 26,000 क्या आप उसको नॉन वायलेंट स्ट्रगल कहेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ ना, हम बकवास नहीं कर रहे, हम इतिहास की बुनियाद पे बोल रहे हैं। एम्पेरिकल फैक्ट पढ़िए, तो अनुसंधान तो करिए। घर की इतिहास नहीं बनाया जाता। इतिहास हिस्ट्री होती है, स्टोरी नहीं होती, कहानी नहीं होती, मनगढ़ंत कहानी। महिमा मंडन करने आप अपनी नौकरी बनाना चाहते हैं किसी खानदान से, किसी से। मैं बहुत इज्जत करता हूँ महात्मा गांधी की, उन्होंने देश को मोबिलाइज किया था डेफिनेटली, लेकिन उनकी अंग्रेज कहते हैं, लॉर्ड क्लेमेंट एटली कह गया है कि उसकी वजह से हम नहीं गए। हम गए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA, ये लिखित डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है हमारे। मेजर साहब, 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, 40 जवान शहीद हुए थे, सरकार ने आज तक नहीं माना है, क्या कहना चाहिए? नहीं, सरकार ने तो शहीद का दर्जा नहीं मिला है। नहीं, देखिए ये जो है ये गलत धारणा है। हर हमारा जो शहीद होता है उसको शहीद कहा जाता है। कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं है, ना आर्मी में, ना नेवी में, ना एयरफोर्स में, इसमें कि शहीद का दर्जा दिया जाए। एवरी सोल्जर हु डाई इज अ मार्टिर। मेरा नाम डॉक्टर अनिल यादव, जय हिंद है। और मेरा सौभाग्य था कि प्रभु की कुछ आशीर्वाद मुझे मिला कि मैंने देश के एक स्वतंत्रता सेनानी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में जिन्होंने जंग आज़ादी लड़ी, उनके घर में मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई की, मैं डॉक्टर बन गया MBBS करके। यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। आप आज किस लिए आप इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? क्या कार्यक्रम आप लोगों ने किया? देखिए, ऐसा है कि आज़ाद हिंद फौज का इस देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका थी, और इस बात को आज मेजर जनरल जडी बख्शी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सबके सामने विस्तार से रखा है। लेकिन देश के आज़ादी के बाद जिस तरह की सत्ता आई, उनको ये सूट नहीं करता था, उनको सुहाता नहीं था कि नेताजी और सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का नाम हो। तो इतिहास में एक प्रयास हुआ उनके नाम को दबाने का। आज़ाद हिंद फौज और नेताजी का जो भूमिका रही देश को आज़ाद कराने में, उसको दबाने का उनका प्रयास हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि सच को आप कब तक छुपा सकते हैं, सच तो सर चढ़ करके बोलता है। अंधेरी रात के बाद सूरज निकल के रहता है, तो रोशनी होती होती अंधकार ज़्यादा दिन नहीं चलता, ज़्यादा समय नहीं चलता। तो अब जब ब्रिटिश के तमाम जो गुप्त दस्तावेज थे वो डीक्लासिफाई हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि देश को आज़ादी में आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी भूमिका थी। और ये बात लोगों के सामने आए, और इससे प्रेरणा लेके हमारे देश में सब लोगों में एक देशभक्ति का जज्बा पैदा हो, कुर्बानी का जज्बा, जो नेताजी कहते थे एकता, विश्वास और बलिदान, वो जज्बा पैदा हो। इसलिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा, क्योंकि हम अपने पिता की जब भी बरसी मनाते हैं तो हमारे परिवार में एक फैसला हुआ कि वैसे तो जैसे आर्य समाजी हवन भी कराते हैं, लेकिन कोई कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो सारा जीवन, जिस तरह का उन्होंने जीवन अपनी यात्रा की, उसी तरह का कार्यक्रम उनके जो है बरसी पे भी होना चाहिए। तो इसलिए हमने एक ऐसा ये कार्यक्रम रखा जिसमें देशभक्ति की बात हुई, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज की बात हुई। और मेजर जनरल साहब ने बहुत अपना मसरूफियत के बावजूद भी वो यहाँ पे इतना उन्होंने समय दिया। अपना राव नरबीर जी भी आए, और इतने जो फौज के बड़े बड़े अधिकारी जो रिटायर्ड हैं आपने देखा वो आए। उन सबका हम नाम नहीं ले पाए, लेकिन कोई एडमिरल था, कोई ब्रिगेडियर था, बहुत बड़े बड़े ओहदे के लोग थे, और वो सब यहाँ पे आए और इसमें शामिल हुए। जी। तो नेताजी की मृत्यु के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, उसके बारे में क्या रोशनी डालें? देखिए, नेताजी की मृत्यु के बारे में शुरू में तो सबको ऐसा ही लगा कि शायद उनकी एयरक्राफ्ट में जो एक्सीडेंट हुआ उसमें उनकी मृत्यु हो गई, और हमारे पिताजी भी शुरू में यही मानते थे कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जबकि उनके जो चाहने वाले एक तरफ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं नेताजी तो मृत्युंजय हैं, वो तो कभी मर ही नहीं सकते। तो लेकिन अब जो जस्टिस मुखर्जी कमीशन, जो 30वां कमीशन बना उनकी मृत्यु के बारे में जानने, उसके पास जो दस्तावेज आए, उससे ऐसा लगता है कि शायद उस हवाई दुर्घटना में
नेताजी की मृत्यु नहीं हुई, और एक ये प्रयास था ताकि अंग्रेजों को लगे कि नेताजी की मृत्यु हो गई है और वो उनका पीछा छोड़ दें और नेताजी अपनी मुहिम को वो जारी रहें, क्योंकि वो पहले भी एक बार आपको ध्यान होगा देश को छोड़ करके गए थे जब वो कैद में थे, और वो फिर वो कैसे पेशावर गए, काबुल गए, रशिया होते हुए जर्मनी पहुंच गए। तो वो उसी तरह का ऐसा लगता है कि वो प्रयास था कि अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंक करके हम वहाँ जाएं और फिर इस मुहिम को, जो देश को आज़ाद कराने की मुहिम है, उसको नए सिरे से शुरू करें। जी। आज एक किताब का विमोचन भी किया है बख्शी साहब ने, कौन सी किताब का किया है? नहीं, विमोचन तो नहीं किया, लेकिन ये एक किताब है, जैसे आमतौर पे आपने देखा कि कार्यक्रमों में मोमेंटो दिए जाते हैं, और हमारे इस कार्यक्रम में कोई भी मोमेंटो नहीं दिया गया, आपने देखा होगा। तो हम चाहते हैं कि मोमेंटो तो हम लाकर जाकर के अलमारी में रख देते हैं, लेकिन पुस्तक जो होती है वो विचारों का भंडार होती है, उसका क्या कहते हैं, एक खजाना होती है। तो ये विचार जाने चाहिए। असली बात है, जब दिमाग में विचार जाते हैं और वो एनलाइटेंड हो जाता है आदमी, तो देशभक्ति आती है और सारी चीज़ होती है। इसलिए हमने ये पुस्तक जो मेजर जनरल बख्शी द्वारा ही लिखी गई है, इसको हमने वितरित किया, और ये अक्सर हम बांटते रहते हैं अपनी सोसाइटी की तरफ से लोगों में। क्या नाम है पुस्तक का? गांधी या बोस, देश को आज़ादी किसने दिलाई। इसमें दस्तावेजों सहित जनरल बख्शी साहब ने साफ कर दिया है कि देश को आज़ादी दिलाने में जो डॉक्यूमेंट्स है उनके, उन्होंने जैसे बताया भी अपने भाषण में कि उन्होंने रेफरेंस ही नहीं दिया कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, उन्होंने उनकी फ़ोटोकॉपी छाप दी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, ताकि लोगों को पता लगे कि देश की आज़ादी में जो 26,000 आज़ाद हिंद फौज के शहीद हुए, जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, अशफाकुल्लाह साहब थे, ये तमाम शहीद जो थे, इनके खून का ये रंग आया है जो देश को आज़ादी मिली है। मैं भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त कमांडर उदयवीर यादव और GMDA में सलाहकार समिति का सदस्य, गुरुग्राम का निवासी। और आज का जो ये कार्यक्रम है, कैप्टन INA सर्जन सिंह यादव जो खेड़ी कुमार के रहने वाले थे, उनके सुपुत्र डॉक्टर अनिल जयहिंद और उनके भतीजे कमांडर रमेश यादव, उनका परिवार, और मैं इस प्रोग्राम में एक कैप्टन सूर्य सिंह यादव मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से एक कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ में खड़ा हूँ। मैं जुड़ा हूँ इस मुहिम से। हम जनरल बख्शी साहब को बुलाकर आए थे इसके लिए, एनुअल लेक्चर के लिए, और राव नरवीर की अध्यक्षता थी इस प्रोग्राम की। और मुझे फक्र है, गर्व है कि ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और आज इस प्रोग्राम में जनरल बख्शी द्वारा ये अनाउंस किया गया, जो हमें पहले से ज्ञात था, कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कवायद शुरू की है, जो वॉर मेमोरियल बनाया है दिल्ली में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो भव्य प्रतिमा वहाँ पर लगाई है कर्तव्य पथ के ऊपर, उसी कड़ी में ये चीज़ तब पूर्ण मानी जाएगी, पूर्ण आहुति तब होगी इसकी, और उन आत्माओं को तब शांति मिलेगी जो 26,000 सेक्रीफाइस हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी के, आज़ाद हिंद फौज के। उनके लिए राजधानी में, दिल्ली में एक भव्य मेमोरियल बनाया जाए, तब जाकर के उनको सही सम्मान मिलेगा, उचित सम्मान मिलेगा शहीदों का। और इसी कड़ी में ये आज शुरुआत जो हुई है, इसके सीरीज़ में जनरल साहब के कई प्रोग्राम और भी होंगे, इस मुहिम को बढ़ाया जाएगा। और साथ साथ में जनरल साहब ने एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया हुआ, उसको हमें आगे बढ़ाना है हम सबको, और आप ही इसमें मीडिया साथी जो हैं अहम रोल अदा कर सकते हैं और करना चाहिए। और आप मुहिम को बनाने वाले आप लोग होते हो, तो मैं आपसे आग्रह भी करूँगा साथ साथ कि वैसे तो उनमें इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है, ये देश का सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, और हर बड़े फैसले करने में वो न केवल सक्षम हैं, दूरदर्शी हैं, देश को कहीं से कहीं पहुंचाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद जो बाकी जो देश को उचित दर्जा विश्व में दिलाने वाला जो काम कर रहे हैं, उन्होंने तो आज़ादी दिलाई, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री, वो पूरे विश्व में अपने भारत का फिर से पताका ऊंचे पे उड़ाने में, हमारे देश को ऊंचे में लहराने में बहुत अच्छा उनका योगदान रहा है, और आगे बहुत कुछ होने वाला है। ये हमारे सपनों का भारत फिर से